नंबर 2, आप मुझे बात बताइए कि जम्मू कश्मीर के अंदर कौन से हालात जो है वो ठीक करवाए एक पत्थरबाजी को छोड़कर। उसका हम समर्थन करते हैं, संजय मनाज समर्थन करता है कि आर्टिकल 370 टूटने के बाद में कश्मीर के अंदर जो पत्थरबाजी होती थी वो कम हुई। ये आपका कहना है कि पत्थरबाजी कम हुई, बंद हुई। इसमें कोई अमन है कश्मीर में, अमन नहीं है, पत्थरबाजी से कम। आजाद साहब यही बात बता रहे हैं कि अगर आप तोड़ सकते हैं तो तोड़िए, लेकिन हमें कानून के ऊपर पूरा भरोसा है, क्योंकि ये पार्लियामेंट में नहीं है इस वक्त, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चल रहा है केस। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कौन लड़ा? जब हमने पार्टी नई बनाई तो आज़ाद साहब ने कपिल सिब्बल साहब, क्योंकि पुराने ताल्लुकात हैं उनके साथ में, तो हमारी तरफ से कपिल सिब्बल साहब जो है वहाँ पे पेश हुए जाके। एक गाड़ी जो है वो जम्मू प्रोविंस की अंदर मैं बात कर रहा हूँ, 585 रुपये एक गाड़ी जो है वो टूल जो है वो पे कर रही है। और कश्मीर के अंदर हम बात करेंगे सिर्फ 120 रुपये के अंदर आप कश्मीर के अंदर एंटर हो जाएंगे। ये भेदभाव कहाँ से आ गया हमारे बीच में? 370 और 35A यानी कि आज का दिन 5 अगस्त, सरकार कह रही है ऐतिहासिक दिन है और विपक्ष कह रहा है कि काला दिन है। और आज हमारे साथ बात करने के लिए डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के स्पोक्स पर्सन संजय मनाज जी, हम जानेंगे कि आज का दिन जो है वो सरकार ये कह रही है कि बड़ा दिन है और विपक्ष आप लोग जो कह रहे हो ये काला दिन है। बहुत बहुत शुक्रिया खाने साहब आपका। 370 35A 370 बेसिकली समझने के लिए ये है क्या? बहुत सारी इसके ऊपर डिबेट्स हुई, बहुत सारी चर्चाएं इस 370 के ऊपर हुई, बहुत सारी राज्य के सरकारें इससे गिरी और बहुत सारी सरकारें जो हैं वो इससे बनी। भारत के अंदर की बात करें, बल्कि 370 की हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर भी सरकारें बिगड़ी और सरकारें बनी, क्योंकि उन्होंने भी 370 की आवाज़ जो है वो पाकिस्तान से भी उठा दी गई। लेकिन 370 जो था वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए महाराजा हरि सिंह साहब ने, जो जम्मू कश्मीर के महाराजा थे, उन्होंने ये 370 जो है वो यहाँ पे दिया था कि जम्मू कश्मीर जो है वो एक बिछड़ी हुई रियासत है। ये चारों तरफ से घिरी हुई है बॉर्डर से। चाइना का बॉर्डर इसके ऊपर है, पाकिस्तान का बॉर्डर इसके ऊपर है, हिमाचल का बॉर्डर इसके ऊपर है। तो यहाँ के लोग जो हैं इनका अलग एक डिफरेंट कल्चर है भारत के और लोगों से। यहाँ की ज़मीनें जो हैं वो बहुत कम हैं, यहाँ की नौकरियाँ जो हैं वो यहाँ के लोगों के पास में रहनी चाहिए। और फिर इतिहास एक इलाक किया हुआ था भारत सरकार के साथ में कि आपकी करेंसी जो है, भारत सरकार की करेंसी जो है यहाँ पे चलेगी, इस प्रकार से। और बहुत सारे क्लासेस जो हैं वो इस आर्टिकल 370 के अंडर रखे गए हुए थे, क्योंकि ज़्यादातर सरकार जो है वो कांग्रेस की रही हुई है भारत देश के अंदर। कांग्रेस ने और जम्मू कश्मीर के अंदर ज़्यादातर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो यहाँ 40 से 45 साल जो है वो सरकार में रही है। तो धीरे धीरे से वक्त के अनुसार इसके आर्टिकल्स को जो है वो खोखला कर दिया गया, जो इसके अंदर क्लासेस जो रखी गई हुई थी। जब 2014 के अंदर बीजेपी आई, बीजेपी का तो एक एजेंडा था कि हम अगर पावर में आएंगे तो हम आर्टिकल 370 को ख़त्म करेंगे। फिर भी कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, जम्मू की पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भारतीय जनता पार्टी के साथ में सरकार बनाने के लिए इलाक किया। उसमें पीडीपी जो है वो सबसे पहले थी। आपने यहाँ पे एक बात कही कि उस वक्त जो है पीडीपी ने भाजपा का साथ दिया, और कुछ ही देर पहले जो है मैडम महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया। उन्होंने बोला कि मुझे आज के दिन के लिए हाउस अरेस्ट किया और मेरे बहुत सारे पार्टी के लीडरों को जो है अरेस्ट किया। डबल स्टैंडर्ड की बात जो होती है वो हमेशा गलत होती है। एक ज़माना था, एक टाइम था जब महबूबा मुफ्ती ये बोलती थी कि आपको कश्मीर से तिरंगा उठाने वाला जो है वो कोई नहीं मिलेगा आपको। इसका मतलब ये हुआ कि वो भारत के तिरंगे के खिलाफ बात करती थी। अगर अब जब हर घर में तिरंगा जो है वो लहरा रहा है, और अब तो उनको ये दिक्कत आ रही है, जब उनको सत्ता में बैठना होता है तो उस वक्त उनको तिरंगा नज़र नहीं आता है, तब उनको जम्मू और कश्मीर के हितों की बात में समझ में नहीं आती है। उस वक्त उनको सत्ता में बैठना होता है, तो उस वक्त भाजपा के साथ में वो सत्ता में आके बैठ गए। अब उनको अरेस्ट कर लिए गए, हाउस अरेस्ट किया हुआ है, क्योंकि आज की डेट में तिरंगा जो है वो हर घर में, हर कश्मीर के हर घर में, हर एक स्कूल की बिल्डिंग में, हर एक गवर्नमेंट की बिल्डिंग में तिरंगा जो है वो फहर रहा है।
और महबूबा जी फिर बोलती हैं कि जब हम नौजवानों की बात करते हैं 370 टूटने के बाद कि भाई 370 से पहले की अगर हम लोग बात करें, और महबूबा जी से पूछा जाता था कि भाई ये लड़के जो हैं वहाँ पे, तो वो बोलते थे कि ये कोई टाफियाँ लेने थोड़ी ना जाते थे। तो ये स्टैंडर्ड पॉलिसी जो है वो अब लोगों को समझ में आ गई हुई है। जनता किसको सत्ता में बिठाती है, किसको सत्ता से उतारती है, वो जनता के हाथ में होता है। यहाँ पे मैं आपकी पार्टी की बात करूं कि आपकी पार्टी का स्टैंड जो है वो इस वक्त किस तरह है, क्योंकि सरकार जो ये कह रही है कि ऐतिहासिक दिन है, और कहीं ना कहीं ये समझने की बात है कि जम्मू कश्मीर के लोग ये जानना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो है वो मसला चल रहा है, इसमें जो है वो जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टी जो है ये है कौन जो लड़ाई लड़ रहा है? पीडीपी जो है वो अपना क्रेडिट ले रही है, एनसी अपना क्रेडिट ले रही है, यहाँ तक कि आपकी पार्टी जो ये कह रही है कि कपिल सिब्बल जो है हमारी तरफ से लड़ रहा है। आखिर ये जानना चाहते हैं हम कि ये हो क्या रहा है। मैंने खाने साहब आपको एक ही बात बताई कि डबल स्टैंडर्ड बात जो है वो ना हम लोग करते हैं और ना हम लोगों को पसंद है। डबल स्टैंडर्ड की मैं बात करूं तो जिस वक्त 370 जो है वो टूटा हुआ था और पार्लियामेंट जो है वो सेशन चल रहा था, उस पार्लियामेंट सेशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग वहाँ पे नुमाइंदगी कर रहे थे, जम्मू कश्मीर की मेंबर पार्लियामेंट थे, मकसूदी साहब वहाँ पे थे, पीडीपी के लोग भी वहाँ पे थे। किसी की हिम्मत नहीं थी 370 के इस वक्त विरोध करने की। वाहिद एक गुलाम नबी आज़ाद साहब से, ये भले उस वक्त कांग्रेस के अंदर थे, लीडर ऑफ अपोजिशन थे, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जम्मू कश्मीर के पूरे हितों की बात की और 370 को डिफेंड किया कि आपने गलत किया, आपने जम्मू कश्मीर रियासत के टुकड़े कर दिए, आपने 370 को तोड़ दिया, तो आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के गले जो हैं वो काट दिए, आपने जम्मू कश्मीर के रोज़गार जो बेरोज़गार हैं, जो हमारे बेरोज़गार हैं, आप उन लोगों को रोज़गार नहीं दे पाएंगे। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब का ये पूरा इतिहास रहा कि पहली बार वो 2 घंटे के लिए पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर ज़मीन पे बैठे, प्रोटेस्ट किया उन्होंने वहाँ। उस वक्त तो ये हमारे और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग जो वहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर थे, उनकी कोई आवाज़ जो है वो सुनने को नहीं आई। वो पूरी जम्मू कश्मीर की जनता, पूरा हिंदुस्तान जो है वो जानता है, पूरे टीवी चैनल जो है वो जानते हैं कि किसने पक्ष जो है वो रखा 370 का। और जिस वक्त 370 के हटाने की बात आई तो उस वक्त कांग्रेस के जो एमपीज़ थे उन्होंने तो सपोर्ट किया कि 370 जो है वो टूट जाना चाहिए। अब आज अगर कांग्रेस जम्मू कश्मीर के ये कहती है कि हम 370 के खिलाफ हैं या 370 के विरोध में हैं, जम्मू में इनका एक स्टेटमेंट होता है क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करनी है इनको, क्योंकि जम्मू कश्मीर से वोट लेने हैं, तो ये बात करेंगे कि हम 370 के सहयोग में हैं। लेकिन पार्लियामेंट में जिन लोगों ने वहाँ पे साइन किए हुए हैं, जो मेंबर पार्लियामेंट थे कि हमको 370 जो है वो नहीं चाहिए जम्मू कश्मीर के अंदर, वो ये टूटना चाहिए, टूटने में उन्होंने सहयोग किया हुआ है। तो ये दोहरा मापदंड और दोहरा स्टैंडर्ड जो है वो किस किस्म के लोग रखते हैं हमको कोई मालूम नहीं है। जब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने यहाँ पे नई पार्टी का क़याम किया, नई पार्टी जो है वो बनाई, उनका मंसूबा जो है वो की था कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो तोड़ा गया हुआ है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की असेंबली से इसको पारित होकर पार्लियामेंट में जाना चाहिए था और उस वक्त जम्मू कश्मीर की असेंबली को भंग कर दिया गया हुआ था। तो हम बोल रहे हैं इसको ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब हम लोग जो हैं ये बात कर रहे हैं कि इसको अगर पार्लियामेंट में आपके पास में मेजॉरिटी है तो आप पार्लियामेंट से इसको तोड़ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, और लड़ाई जो है वो आगे चल रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। सरकार आज के दिन के लिए कह रही है कि 370 यानी कि 2019 5 अगस्त उसके बाद जो है वो जम्मू कश्मीर में जो है वो डेवलपमेंट बिल्कुल तेज चलती जा रही है। और अगर हम बात करें तो कश्मीर में G20 इन्होंने करवाया, उसके बाद अगर मैं जम्मू की बात करूँ तो जम्मू में क्या हुआ ये जानना चाहते हैं। देखिए, अब है सरकार ने 370 को तोड़ा हुआ है। सरकार ने ये भी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ में वादा किया था कि सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो आर्टिकल 370 तोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो लाई जाएंगी। तो आप मुझे बताइए, आप ग्राउंड के ऊपर हमेशा काम करते हैं, आपके रिपोर्टर्स जो हैं, कौन सी इंडस्ट्री जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर 370 टूटने के बाद में आई? नंबर 1 बात। आज आप देख रहे हैं कि एक सिक्योरिटी फोर्सेस का व्यक्ति जो है वो कल ही किडनैप किया गया हुआ था। कल एक झड़प में 3 हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जो हैं वो मारे गए। जम्मू के अंदर पुंछ रजौरी के अंदर डांगरी का एपिसोड जो है वो आर्टिकल 370 टूटने के, ये मैं मोटे मोटे शब्दों में जो है वो गिना रहा हूँ, डांगरी में इतने लोग जो हैं वो मारे गए। इसका मतलब ये हुआ कि आतंकवाद जो है वो ख़त्म नहीं हो पाया। यदि मैं बात करूँ जम्मू कश्मीर के युवाओं की रोज़गार देने में सरकार जो है वो असफल है। यदि मैं बात करूँ जम्मू कश्मीर के सड़कों की तो सरकार जो है वो असफल है। आज आप देखिए कि ये पिछले दिनों बारिशों की वजह से कठुआ के अंदर जो है वो एक ब्रिज जो है वो हम लोगों का टूट गया हुआ है। 30 किलोमीटर कम से कम भी आपको घूम के जम्मू पहुंचना पड़ता है। और हमारे जो टूल प्लाजा लेने वाले लोग हैं,
टोल प्लाजा धड़ल्ले से ले रहे हैं, कोई पूछताछ नहीं है। आप देखें कि सड़कें जो हैं वो खड्डे खड्डे ही खड्डे हैं, हर तकरीबन सड़क के ऊपर आप चले जाएंगे। तो सरकार जो है वो जम्मू के अंदर आपका वहाँ पे लखनपुर के अंदर आप टोल प्लाजा ले रहे हैं, आप ठंडी खुई के अंदर टोल प्लाजा ले रहे हैं, आप नासरी टनल के पास में टोल प्लाजा ले रहे हैं, आप बन टोल प्लाजा ले रहे हैं, रामबन में आप टोल जो है वो लोगों से वसूल कर रहे हैं। क्या जम्मू के लोग जो हैं वो इनको क्या आप लोगों ने कोई वो फैक्ट्री समझ रखा हुआ कि एक्सपेरिमेंट फैक्ट्री थोड़ी है आप लोगों के लिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर? जम्मू के लोग स्मार्ट मीटर्स की बात आ जाती है तो सबसे पहले आप स्मार्ट मीटर्स जो हैं वो जम्मू के अंदर लाने का काम कर रहे हैं। कश्मीर के लोग तो उसको उठा के फेंक रहे हैं उन स्मार्ट मीटर्स को। प्रॉपर्टी टैक्स की बात आ जाती है, सबसे पहले आप प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो जम्मू के अंदर ले आते हैं, कश्मीर के अंदर आप कोई प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लागू नहीं करते हैं। कश्मीर की आप स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, आप कश्मीर के अंदर स्मार्ट सिटी में आप जाइए, वहाँ का नक्शा जो है उन्होंने बदल दिया हुआ है। यहाँ पे स्मार्ट सिटी की हम बात करते हैं, 2 दिन बारिश आती है, तीसरे दिन आपकी स्मार्ट सिटी की पोल खुल जाती है। 4 सालों में जो है वो क्या हुआ? अब सरकार ये कह रही है कि बड़ा दिन है, 5 अगस्त बड़ा दिन है, और विपक्ष ये कह रहा है कि काला दिन है। और उसके बाद अब जो हियरिंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, आने वाला वक्त जो है बताएगा कि 370 के बारे में जो है वो आखिरकार फैसला क्या होगा। अली टाइम के लिए तो उस खाने के साथ कैमरामैन कुछ लंबा हो गया।